वहम पार्ट 3। इस तरह अनुप्रिया कावेरी को शांत कराती है और उसे ये आश्वासन देती है कि वो उसके साथ तब तक नहीं छोड़ेगी जब तक इस केस को एक सही अंजाम तक नहीं पहुंचा देती, और ये भी दिलासा देती है कि वो घबराए नहीं बल्कि हिम्मत से काम ले, क्योंकि वो उसके परिवार के साथ हर दम खड़ी रहेगी, चाहे इस केस के दौरान या भविष्य में भी कभी भी। वो हमेशा उन सब की शुभचिंतक बनकर हर परिस्थिति में खड़ी रहेगी। बस जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाता, वो अपने पति और बच्चे एवं परिवार की तरफ अपना पूरा ध्यान दे और इन बातों को कुछ दिन के लिए नज़रअंदाज कर दे, ऐसा कहकर उसे दिलासा देती है और ये भी कहती है कि सिर्फ ईश्वर पर भरोसा रखे, क्योंकि वो कभी किसी का भी अमंगल होने नहीं दे सकते, खासकर तब जब भक्त खुद ही उनकी निस्वार्थ भक्ति में लीन हो। ईश्वर के लिए सभी उनकी संतान हैं, चाहे वो अमीर गरीब छोटा बड़ा कैसी भी परिस्थिति में हो, वो हमेशा उनका साथ देते हैं एवं अपनी दया दृष्टि उन पर बनाए रखते हैं। इस तरह अनुप्रिया कावेरी को समझा बुझाकर शांत कर उसे वहाँ से अपने पति जय के साथ घर वापस भेज देती है। उसके जाते ही अनुप्रिया मन ही मन काफ़ी भावुक हो जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो इमोशनली कावेरी और उसके परिवार की ऐसी दुर्दशा से बहुत दुखी थी। वो भी शायद इसलिए क्योंकि वो जानती थी कि एक वकील होने के साथ ही साथ वो एक लड़की और एक इंसान भी है जो किसी का सपने में भी बुरा होने नहीं दे सकती थी। फिर ये तो उसके लाइफ में एक ऐसा पहला केस था जिसने उसे पूरी तरह से झंझोर कर रख दिया था, क्योंकि ये केवल एक मामला नहीं था बल्कि एक विकट समस्या थी जिसे अगर सही से न सुलझाया गया तो कई जिंदगियां बर्बाद हो जाएंगी और ढोंगी लोग भक्त की भक्ति का इसी तरह हमेशा नाजायज़ फ़ायदा उठाते रहेंगे और ईश्वर को ही गुनहगार बनाते रहेंगे, जो उसे कतई मंजूर नहीं था। और उसने तभी खुद के मनोबल को मजबूत किया और इस निष्कर्ष पर पहुंची कि चाहे कुछ भी हो, वो अपना 100% इस केस को देगी और सही और सच को सामने लाकर रहेगी, ताकि इस तरह के मामलों से आगे की आने वाली हर पीढ़ी या जो भी लोग हो जो इस तरह कभी भी अपनी ज़िंदगी के साथ कोई गलत या कोई भी अनहोनी बात होने ना दे। और ऐसा सोचकर उस केस को सुलझाने के लिए खुद को तैयार कर लेती है और ऐसा निर्णय कर वहाँ से अपने घर को निकल जाती है। इधर घर पहुँचते ही उसे देख माता पिता खुश हो जाते हैं, पर कहीं ना कहीं उसके चेहरे की शिकन उसके अंदर चल रही हलचल को बयां कर रही थी। तभी वो हल्का मुस्कुराकर अंदर कमरे की तरफ चली जाती है। इसके पहले कि वो किसी से कुछ भी कहती, उसके पिता को अपनी बेटी के मस्तिष्क पर पड़े सिलवटों का उतार चढ़ाव नज़र आ चुका था और वे अपनी पत्नी से कहते हैं कि क्या बात है, आज बहुत समय बाद बिटिया को इतना परेशान देख रहा हूँ। शायद कोई बड़ी परेशानी में है वो, जो हमसे छिपा रही है, इसलिए मुझे उसके पास जाना होगा। मैं उससे मिलकर आता हूँ। और ऐसा कहकर वो उसके पास चले जाते हैं और उसकी कमरे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ कावेरी शांत दिमाग से सोच ही रही थी कि कल से वो इस गुत्थी को सुलझाने का काम करेगी, तो शुरुआत कहाँ से की जाए। इतने में
उसके पिता भीतर कमरे में प्रवेश करते हैं, जिन्हें देखकर वो थोड़ी हड़बड़ा जाती है और उनसे पूछती है कि क्या बात है जो वो उनके पास आए हैं। तो पिता कावेरी के कंधे पर हाथ फेरते हुए उसे कुर्सी पर बिठाते हैं और उसे पानी देते हैं। फिर उससे बड़े प्यार और दुलार से पूछते हैं कि बेटा, सब ठीक है? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? क्योंकि तुम हर दिन की तरह शांत दिख नहीं रही हो। शायद ऐसी कोई बात है जो अंदर ही अंदर दबाई हुई हो। हम माता पिता हैं, हमें बच्चों की हल्की सी आहट भी महसूस हो जाती है। फिर तुम तो हमारा गुरूर हो बच्चा। भला तुम्हें किस बात ने इतना आहत किया है? ऐसा सुनते ही कावेरी एकदम से अपने पिता के कलेजे से लगकर रोने लगती है और कहती है, पापा जी, मैंने अपने अब तक के जीवन में बहुत सारे सुखों और दुखों का सामना किया है, पर आप और माँ हमेशा मेरी ढाल बनकर ऐसे ही खड़े रहे और आज भी आपने मेरी चिंता झट से समझ ली। मैं बहुत अकेला फील कर रही थी। ऐसा मेरे साथ पहले कभी नहीं हुआ, पर मैं जानती हूँ कि मुझे संभालने के लिए मेरा परिवार है। थैंक यू पापा जी। ऐसा कहकर थोड़ा सुकून की सांस लेती है। पिता पूछते हैं कि आखिर ऐसी कौन सी बात है। कावेरी उन्हें सब कुछ बता देती है, जिसे सुनकर उसके पिता कहते हैं कि अक्सर हम अपने जीवन के मूल्यों को खो बैठते हैं बेटा, और सही गलत में फ़र्क करना भूल जाते हैं। पर इन सब के बीच एक बात समान है कि ये गलतियाँ अपने एक सीख हमें ज़रूर दे जाती है। फिर कहते हैं कि गलतियाँ हमें कभी नहीं करनी चाहिए। बेटा, अब तक तुमने जो भी बताया ये वाकई में बहुत बुरा है जो उन लोगों के साथ हो रहा है, पर मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, क्योंकि आज तक तुमने हमेशा दिलो दिमाग से काम लिया है। तुम्हें अच्छे से पता है कि जहाँ दिमाग की ज़रूरत हो वहाँ दिल से काम नहीं होता, और जहाँ दिल से काम हो वहाँ दिमाग की कोई जगह ही नहीं। और शायद तुम इस लायक हो कि ईश्वर तुम्हें एक ऐसा मौका दिया है जिससे तुम खुद को और भी ज़्यादा निखार सको, क्योंकि ऊपर वाला हर किसी को नेक काम के लिए नहीं चुनता है। तो हिम्मत और भरोसे से काम लो और इस केस को हैंडल करो। हम सबकी दुआएं तुम्हारे साथ है। और रही इस परिवार की बात, तो मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि कई बार चीज़ें जैसी दिखती हैं वैसी होती नहीं। सच और झूठ में फ़र्क करना काफ़ी कठिन हो जाता है। यहाँ तक कि सही बात सामने होते हुए भी हम उसे अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। इसलिए तुम्हें उस जगह को पकड़ना होगा जो इसकी मूल है। बाकी रही परिवार की बात, तो अब तक की बातों से यही पता चलता है कि वे सब प्रेम से बंधे हैं। तो प्रेम जहाँ हो वहाँ किसी भी नकारात्मकता की कोई जगह ही कहाँ। समझ लो कि इस वक्त उनका इम्तिहान है, जिसे उन्हें अपनी बुद्धि और निष्ठा से सॉल्व करना होगा। बाकी तो ईश्वर उनके साथ है ही, और तुम जो उन्हें मिल गई हो, बस इतना ख्याल रखो कि शुरुआत उस जगह से करो जहाँ से हर रास्ता निकलता हो। सच अपने आप ही बाहर आ जाएगा। मुझे विश्वास है कि तुम धैर्य से काम लोगी और बहुत जल्द सही नतीजे पर पहुंचकर इन सबको अलग से और सभी दुविधाओं से बचा लोगी। ऐसा कहकर कावेरी के सर पर आशीर्वाद का हाथ फेरते हुए वहाँ से उसे दिलासा देकर चले जाते हैं। इसके बाद कावेरी अगले दिन का इंतज़ार करती है। सुबह होते ही वो कावेरी के घर पर पहुँच जाती है। कावेरी और उसका पूरा परिवार उसे देख थोड़ा हतप्रभ हो जाते हैं।
पर फिर कावेरी अनुप्रिया के पास आकर कहती है, मैडम, आप और यहाँ हमें बुला लेते, हम आ जाते। आप क्यों परेशान हुई? अनुप्रिया मुस्कुराती हुई कहती, ये भी तो मेरा ही घर है और आप सब मेरे अपने, तो अपनों के पास आने के लिए किसी वजह की ज़रूरत नहीं होती। मैं बस आप सब से थोड़ा बातचीत करने आई हूँ। ऐसा कहकर अंदर आ जाती है। कावेरी के पति उसे बैठने को कहते हैं। यहाँ कावेरी अंदर ही अंदर डर रही थी कि कहीं मैडम सबको सच ना बता दे। इतने में कावेरी की सास रोते हुए अनुप्रिया के पास आकर विनती करती है कि वो उनके घर की लक्ष्मी को इस परिवार से अलग ना करे। चाहे बात कुछ भी हो, पर वो सब अपनी बेटी समान बहू को नहीं खो सकते। अनुप्रिया उन्हें भरोसा दिलाती है कि जिस घर में इतना स्नेह, विश्वास और आप जैसे माता पिता हो, वहाँ सदा लक्ष्मी सुखी से रहती है, वहाँ से कभी नहीं जाती। क्योंकि हम सब जानते हैं कि माता लक्ष्मी का निवास हमेशा सुकून और शांति भरे माहौल में ही होता है। मैं तो बस उसी सुकून को आप सबको लौटाने आई हूँ। बस आप अपना थोड़ा योगदान मुझे दें। ऐसा सुनकर सभी राहत की सांस लेते हैं और कावेरी ने भी अनुप्रिया की आँखों में एक भरोसे की झलक देख ली थी। इस प्रकार जय ने भी मुस्कुराते हुए घर में अनुप्रिया का स्वागत किया।